बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आज हम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और बैक्टीरियल सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल का जो सेल वॉल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और डिफरेंट होता है प्लांट सेल वॉल से। ठीक है, यानी बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं वो प्लांट्स और इसके साथ साथ जो हमारे पास फंगस होता है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है एक सब्सटेंस है जिसका नाम क्या होता है, म्यूरिन। सब्सटेंस का नाम क्या है, म्यूरिन। ठीक है, इसे दूसरे अल्फाजों में पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और इसको नॉर्मली कहा जाता है एमाइनो शुगर, यानी पेप्टाइड और ग्लाइकेन ग्लूकोज और प्रोटीन से बना होता है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, एमाइनो ग्लूकोज वगैरह इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की होती है, म्यूरिन, जो कि क्या कहलाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। उसको क्या नाम देते हैं, एमाइनो शुगर का नाम भी देते हैं। अब हमारे पास बैक्टीरिया टू टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा हमारे पास होता है ग्राम नेगेटिव सेल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक साइंटिस्ट का नाम था ग्राम, उसने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, कि टू टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेरिंग। एक हमारे पास होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरे क्या होता है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है ये हमारे पास कहलाता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है ये हमारे पास क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये जो होता है इसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस है, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आता है ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये है हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बीच में आपको जो ये जो नज़र आता है, जो गोल गोल मैंने बनाया है ब्लैक मार्कर से, और यहाँ पर भी यहाँ पर मौजूद हैं ब्लैक मार्कर से। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर जो मेन डिफरेंस है उसका क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है उसके अंदर थिन लेयर मौजूद होती है, किस चीज़ की, पेप्टिडोग्लाइकेन की। यानी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि म्यूरिन या एमाइनो शुगर उसको कहते हैं, उसकी क्वांटिटी एक थिन लेयर यानी एक बारीक सी लेयर मौजूद होती है किस चीज़ के अंदर, नेगेटिव सेल वॉल के अंदर। और जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होता है उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये मल्टी लेयर मौजूद होता है, यानी थिक मोटी लेयर होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ यानी मल्टीपल लेयर्स मौजूद होती हैं, किस चीज़ की, पेप्टिडोग्लाइकेन की मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होता है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है इसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, यानी हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होता है उसके अंदर क्या मौजूद है, लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। ये जो आपको ये लटके हुए नज़र आते हैं इसको क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीनस इन नेचर हैं ये जो आपको दागेनुमा स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपके पास क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर भी एक स्पेस मौजूद होता है, यानी एक खाली जगह मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस बैक्टीरियल पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर, और नेगेटिव सेल वॉल यानी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के दरमियान में क्या मौजूद होता है, एक स्पेस मौजूद होता है, यानी एक खाली जगह मौजूद होती है, उसका नाम क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो आपको नज़र आता है ये जो डबल लेयर है, सही है, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाती हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये आपको जो नज़र आता है ये आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये भी क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इन दोनों के अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लिपिड लेयर होती है, ये जो बीच वाला स्पेस होता है आपके पास क्या है, इसके अंदर लिपिड मौजूद होता है, इसको हम जो बात का टॉपिक है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। ले रहे हैं यहाँ तक। और ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर क्या मौजूद है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड भी के मॉलिक्यूल भी इसके अंदर मौजूद होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। इसके साथ साथ एक प्रोटीन मौजूद होता है जो क्या कहलाता है, इस प्रोटीन का नाम है पोरीन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, पोरीन प्रोटीन। ठीक है, पोरीन प्रोटीन की वजह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, इसके अंदर क्या है, सेलेक्टिव परमिबिलिटी की वजह से इसके अंदर एक मौजूद है सेलेक्टिव परमिबिलिटी। एक प्रोसेस होता है सेलेक्टिव परमिबिलिटी। ठीक है, सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसे चीज़ें जो सेल को रिक्वायर्ड हैं इन्हें सेलेक्ट करके सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर जाना, ये जो पोरीन प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, यानी सेलेक्टिव परमिबिलिटी। सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेल को रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकते हैं। तो ये जो पोरीन प्रोटीन है ये सेलेक्टिव परमिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है इसके ऊपर डिफरेंट एंटीजन मौजूद होते हैं, साथ में कुछ डिफरेंट रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स दोनों के ऊपर, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो वायरसेस के अटैक के लिए होते हैं, जहाँ से वायरसेस अटैच होते हैं। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से एंटीबायोटिक अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, एंटीबायोटिक्स अटैच होते हैं। यानी जितने एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स भी उनकी एंटीबायोटिक से भी इनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। साथ में कुछ हमारे पास एंटीजन वगैरह होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं, तो एंटीबॉडीज़ के लिए भी इनके ऊपर जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया जो पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लियर है यहाँ तक। तो पोरीन के मैंने बता दिया सेलेक्टिव परमिबिलिटी, इसके ऊपर जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है उसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स को देखते हुए हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। एक और चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपको नज़र आता है ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है, लिपोटिकोइक एसिड इसका नाम है। लिपोटिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर ये मौजूद नहीं होता। क्या है यहाँ पर, लिपोटिकोइक एसिड क्या मौजूद है, ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। इसके डिफरेंट फंक्शन है। लिपोपोलिटिकोइक एसिड ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है या म्यूरिन इसको आप कह सकते हैं। तो ये जो म्यूरिन है या पेप्टिडोग्लाइकेन है, इस पेप्टिडोग्लाइकेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करने के लिए लिपोटिकोइक एसिड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बैक्टीरियल सेल वॉल, जो हम बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और दूसरा एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है, दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होता क्या है, इसको हम स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कुछ डाइज को एक्सेप्ट करता है, कुछ डाइज को रिटेन करता है, कुछ डाइज को ये रिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह अगर आप इसको डाइज, जब इसको डाइज अप्लाई की जाती हैं, सेप्रानिन वगैरह, एक दूसरे हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट वगैरह होते हैं, तो जो
डाइस के बाद यानी स्टेनिंग के बाद जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती हैं बैक्टीरियल नेगेटिव सेल वॉल के अंदर, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, तो ये क्या करता है आफ्टर स्टेनिंग, ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर के अंदर, ठीक है। प्रोसीजर बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, पिंक कलर कौन सा, ये हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होता है जब इसको स्टेन किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर के अंदर। क्यों होता है फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर, ये किसके अंदर, ये आफ्टर स्टेनिंग ये पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है, ड्यू टू पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल था। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल वॉल किस तरह बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, यानी इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, पेप्टिडोग्लाइकेन जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल होता है उनके 3 पोर्शन होते हैं। क्या कितने पोर्शन हैं, 3 पोर्शन। एक पोर्शन हमारे पास क्या होता है, बैकबोन होता है, एक क्या होता है, बैकबोन होता है। दूसरा होता है हमारे पास ब्रिज, क्या होता है, ब्रिज, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, टेल। बैक्टीरियल सेल वॉल 3 चीज़ों से, यानी 3 चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक होता है बैकबोन, दूसरा होता है ब्रिज और तीसरा क्या है, टेल। ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल बना है, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल बना है इसके अंदर 3 यूनिट्स काम करती हैं, एक बैकबोन, दूसरा ब्रिज और तीसरा क्या है, टेल है, ठीक है। दोनों के अंदर अमाइनो शुगर, ठीक है, ये इसके अंदर यूज़ होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने डिस्कस किया है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। कौन सी लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, सही है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर आपको नज़र आता है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर हमने यहाँ पर इसको अलग बनाया हुआ है। ये पूरा क्या है, एक लेयर है जो हमारे पास क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन बनता किस चीज़ से है वो हम डिस्कस करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास जो बनता है वो 2 यूनिट से बनता है। एक होता है NAG, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, NAM। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझना, अब उसको समझते हैं। आप ध्यान से ज़हन में रखिए कि 2 यूनिट्स होती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल जो बैकबोन बनाता है। ये जो बैकबोन कौन बनाता है, ये 2 चीज़ें बनाती हैं बैकबोन। कौन सा है, इसके फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, NAG का मतलब होता है N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और NAM का मतलब होता है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। तो N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ये बैक्टीरियल सेल वॉल का बैकबोन बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। ये क्या है, NAG, यानी एक यूनिट है इसके अंदर, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या आपके पास NAG यानी N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। दूसरा यूनिट कौन सा है, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये 2 यूनिट्स जो होती हैं ये एक किसके साथ, एक मॉलिक्यूल के ज़रिए यानी एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होती हैं। उस बॉन्ड यानी ये इनके दरमियान एक बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इस बॉन्ड का नाम है बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। क्या नाम है इसका, यानी N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिस ब्रिज से जुड़े होते हैं, उसका नाम क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज। यानी फ़र्ज़ करें कि आपके पास क्या है, 2 यूनिट हैं, N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, दूसरा क्या है, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इनके दरमियान एक स्पेस मौजूद होता है, एक बॉन्ड मौजूद होता है। वो बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। जो बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ये बीटा 1,4 लिंकेज सेंसिटिव होता है लाइसोजाइम एंजाइम से, ठीक है, और साथ में एंटीबायोटिक से। किसी से, एंटीबायोटिक और लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे सलाइवा के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम ये इस बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं, जिसके बाद उसके बैक्टीरियल सेल वॉल क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंजाइम से बीटा 1,4 लिंकेज सेंसिटिव होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले बताना क्या था, बैकबोन, ब्रिज और टेल सेल वॉल के अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बैकबोन बनाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है, यानी ये जो जिस जगह से जुड़े होते हैं वो बॉन्ड कौन सा होता है, β1 फॉर लिंकेज। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, ब्रिज। बैकबोन उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रिज। ठीक है, ये जो ब्रिज है, ये आपके पास क्या है, ये जो ब्रिज है इसको बोलते हैं पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। क्या नाम है इसका, पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। ये जो आपको नज़र आता है ये मल्टीपल लेयर्स होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की, इस तरह। ठीक है, क्या होती हैं, इससे लेयर्स होती हैं। तो ये जो आपके पास एक बिल्कुल ब्रिज बनाता है, एक पुल की तरह काम करता है, ये हमारे पास क्या होती है, पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज इसको कहते हैं। यानी एक सेल वॉल के अंदर एक बैकबोन हुआ, जो हमने 2 यूनिट्स पढ़ ली। ठीक है, अब बैकबोन के क्रॉस में इस तरह क्या बनता है, एक ब्रिज बनता है, उसका नाम क्या है, पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज इसको कहते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, टेल। टेल क्या है, ये एक ब्रिज है, उसके ऊपर क्या मौजूद है, इस तरह 4 टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टेल। ठीक है, अब टेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, डी एलेनिन। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या गए, टेट्रापेप्टाइड मौजूद हैं। टेट्रापेप्टाइड, इन 4 पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, साइड चेन कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह होती है, ये कौन बनाता है, 2 यूनिट्स बनाती हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, दूसरा क्या है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रिज। ब्रिज कौन बनाता है, पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज ये कहलाती है। ये भी कौन है, हमारे पास पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तीसरी जो टेल, इन टेल के अंदर जो टेल कहलाती हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं टेल। और टेल के अंदर 4 टेट्रापेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलेनिन और लाइसिन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, बैक्टीरियल का अल्टर स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल वॉल का अल्टर स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक बैकबोन, दूसरा ब्रिज और तीसरा टेल। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम बहुत बढ़ जाता है लेक्चर का, इस वजह से हम उसको ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, और आजकल बच्चे वैसे ही बोर हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए वो कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अलग लेक्चर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सेल वॉल था, किस चीज़ का, बैक्टीरियल सेल वॉल था। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शंस भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक शेप देता है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल ना होता तो बैक्टीरिया हमें सिर्फ एक ही चीज़ के मिलते हो, हमारे पास स्फेरिकल नेचर के मिलते हैं। रॉड शेप, कॉमन शेप, कोई शेप हमें नहीं मिलता। ये डिफरेंट शेप इस वजह से कि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है। ठीक है, सेल वॉल जैसे डिसॉल्व हो जाए, ये सारे स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। दूसरे क्या है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को ये रिसेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वायरसेस को, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को ये क्या, रिसेप्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से बैक्टीरिया को महफूज रखते हैं। किस चीज़ से, ऑस्मोटिक प्रेशर से बैक्टीरिया को महफूज रखते हैं, यानी प्लाज्मोलाइसिस ये वगैरह उससे क्या होता है, ये बचते हैं। कौन बचाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल इसकी हिफाजत करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल, इसकी यानी सेलेक्टिव क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। इस बार हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिस्पिरेशन के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में और इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।